मुंबई के कुलाबा इलाके में मुजाहरा करने वाले ये लोग पेशे से कार ड्राइवर हैं, जो मुकामी ट्रैफिक पुलिस थाना कुलाबा के इंचार्ज मुबारक शेख की दबंगई और जुल्म को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन पर जुल्म ज़्यादा हुआ है। मुजाहरा जैसे ही शुरू हुआ तो बिना देर किए मुकामी पुलिस थाने कुलाबा के पुलिस जवान यहाँ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर मुजाहरे को आगे बढ़ाने से रोक दिया। लेकिन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की दहशत और जुल्म से सहमे इन ड्राइवरों ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। कुछ ने कहा कि उन्हें जोनल डीसीपी ने मुजाहरे के मुतालबात, परेशानियां और उनका हल निकालने के लिए तलब किया है, उसके बाद ही वो कैमरे के सामने बात करेंगे। हमने इन लोगों से बात की तो इन्होंने बताया कि यहाँ ऑड इवन की तर्ज पर मुंबई की दूसरी जगहों की तरह पार्किंग के कवानीन बनाए गए हैं, वो इस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन मुकामी ट्रैफिक पुलिस थाने के इंचार्ज मुबारक शेख ने इसके बावजूद इनकी गाड़ियों में कुफ्र लगा दिया, जिससे ये सारे लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर मुजाहरे कर रहे हैं। हमने हर धर्मी और इल्ज़ाम को लेकर मुबारक शेख से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीटिंग का हवाला देकर बात करने से इनकार कर दिया। मुंबई में जो ट्रैफिक माफिया, पुलिस और जो पे एंड पार्क के लोगों के बीच में जो नेक्सस है, जो इन दोनों के बीच में कोलिजन है, इसकी वजह से मुंबई की जनता हर जगह परेशान है। कुछ जगहों पर पुलिस ने ऑल्टरनेट डे पार्किंग की सुविधा की है, जहां पर लोग पब्लिक जब वहां पे पार्किंग करती है तो उस जगह पे जब पब्लिक के अलावा जो उनके साथी, उनके एजेंट या उनके जिनसे वो हफ्ता बांधा गया है, अगर वो लोग वहां पे पार्किंग करते हैं तो पुलिस उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जो आम जनता है, जो कभी ज़रूरत इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल के आगे हो गया या मेडिकल स्टोर के आगे हो गया या कभी कुछ अर्जेंसी के लिए हो गया, 5-7 मिनट, अगर 1 से 2 मिनट के 5-7 मिनट में जो गाड़ी पार्किंग वहाँ पे होती है तो वहाँ पर टोचन वाले आते हैं। टोचन वाले आके बाकायदा वो गाड़ी को उठा के लेके जाते हैं। बात जब मुबारक शेख की निकली है तो आपको बता दें कि 1 माह कबल इसी पुलिस थाने के बाहर जब्त की गई गाड़ियों को यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा था। सहाफ़ती फरीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग की। इस दौरान मुबारक शेख ने हमारा फ़ोन छीनकर वो वीडियो डिलीट कर दी। शेख से इस बारे में जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मुंबई का ये इलाका उनका है, यहाँ किसी भी सहाफ़ी को रिपोर्टिंग करने से पहले उनसे इजाज़त लेनी होगी। मेरे को बिल्कुल, मेरे डिवीजन में ना आप कहीं भी घूमो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे को तुम्हारा इंटीमेशन मेरे को देके जाने का। अब इन्हें कौन समझाए कि मुल्क के आईन ने मीडिया को आज़ादाना सहाफ़त का पूरा मौका दिया है, तो भला इन्हें किसने ये इख्तियार दे रखा है कि किसी भी सहाफ़ी का फ़ोन छीनकर उसकी शूट की गई वीडियो डिलीट कर दें। मीडिया पर होने वाले मजालिम और उनके काम में दखल अंदाजी को लेकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले शौकत अली बेडगरी ने कहा है कि इस मामले की शिकायत महकमा ट्रैफिक के जॉइंट सीपी से की गई है। लेडी है, बराबर है, जो अपने आप में एक सिंघम मानती है अपने आप को, और लोगों को जो है ना बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करती है। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी वो बख्शती नहीं है। पिछले हफ्ते इसी तरीके से एक पत्रकार के साथ ऐसी दुर्घटना हुई जहाँ पर ये मैडम ने उस पत्रकार के मोबाइल को लेकर छीनकर जोर जबरन उसके वीडियोस को डिलीट कर दी। अब ये मामला जो है हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में लेके जाएंगे और साथ ही साथ इसके ये इस तरीके की ये जो ट्रैफिक की कार्रवाई चल रही है उसके अगेंस्ट में जो है हम एक PIL दाखिल करेंगे, जहां पर प्रॉपर गाइडलाइंस हो, या तो पूरे तरह से कार्रवाई हो या पूरी तरह से ना हो। इस सिलसिले में मैंने एक पत्र जो है जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक को भी लिखा है, लेकिन जॉइंट कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक सोए हुए हैं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जल्द ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में ये शिकायत दर्ज कराई जाएगी और वहाँ इनसे जवाब तलब किया जाएगा। पुलिस वालों के जरिए रिपोर्टिंग के दौरान दखल अंदाजी करने, उनके जरिए बदतमीजी किए जाने को लेकर उस वक्त के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने यह फरमान जारी किया था कि इस तरह से अगर कोई भी पुलिस जवान सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी से पेश आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मारिया ने कई सारी हिदायत के साथ ये फरमान जारी किया था, लेकिन हैरानी इस बात की कि मारिया के जाने के बाद यह फरमान कूड़े की टोकरी में जा पहुंचा। यही वजह है कि आला अफसरान के हुक्म पर अदना अफसर कभी भी अमल नहीं करते और इसका खमियाजा सहाफ़ियों को भुगतना पड़ता है। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी।